सीता देवी के चरित्र को लेकर जनता में साशंकता होने के कारण पति का व्यष्टि धर्म और एक राजा का समष्टि धर्म, इन दो धर्मों के बीच श्री राम जी की मनस्थिति द्विधा हुई। परंतु अत्यंत संयम के साथ राज कर्तव्य का समष्टि धर्म और श्रेष्ठ मानकर कर्तव्य कठोरता के साथ श्री रामचंद्र जी ने अपने परम प्रिय पत्नी सीता का त्याग करने का निर्णय लिया। सीता को महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में छोड़ आने का लक्ष्मण को आदेश दिया। जब राजा रामचंद्र जी ने सीता का त्याग किया तब देवी सीता गर्भवती थी, परंतु ऐसी नाजुक अवस्था में भी प्रजाहित दक्ष श्री राम ने सीता का त्याग किया। महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में गर्भवती सीता का लालन पालन महर्षि जी ने अपनी संतान के तरह ही किया। यथावकाश सीता जी ने अपने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। महर्षि ने उन जुड़वा बच्चों जातकों का नामकरण किया कुश और लव। अपने मंत्र सामर्थ्य से पिशाच और राक्षस गणों से उन बालकों की रक्षा किया। महर्षि के आश्रम में दोनों बालकों का संगोपांग योग्य रीति से हुआ। वेद विद्या अस्त्र शस्त्र गायन कला में भी वे निपुण हो गए। ब्रह्मदेव के आदेश के अनुसार और देवर्षि नारद की कृपा से इस कालखंड में महर्षि वाल्मीकि जी ने 24,000 श्लोक और 7 खंड का श्री रामचंद्र का जीवन गौरव करने वाला महाकाव्य लिखा। इस महाकाव्य का प्रचार प्रसार करने के लिए उन्होंने कुश और लव का चुनाव किया। उन्होंने यह रामचरित्र दोनों भाइयों को गायन के माध्यम से सिखाकर उन्हें अयोध्या के नागरिकों तथा स्वयं श्री रामचंद्र जी को सुनाने का निर्देश दिया। कुश लव बटु वेश में अयोध्या में रामचरित्र का गायन करने लगे। बिना किसी मान सम्मान तथा दान दक्षिणा के अपेक्षा में वे दोनों भाई अयोध्या नगर में रामचरित्र का गायन करते। निस्वार्थ हेतु से किए हुए गायन की कीर्ति प्रभु श्री रामचंद्र जी तक पहुंचती है। श्री रामचंद्र जी ने उस समय अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया था। श्री रामचंद्र ने पूरे सम्मान के साथ कुशलव को रामायण के गायन के लिए आमंत्रित किया। अत्यंत भव्य सभा मंडप में साक्षात प्रभु श्री रामचंद्र जी, उनके समीप सीता जी की स्वर्ण प्रतिमा, उपस्थित ऋषि मुनि, अनेक राजा मंत्री अमात्य, श्री रामचंद्र जी की तीनों माताएं, तीनों भाई एवं उनकी पत्नियां, पूरा परिवार और अयोध्या की प्रजा तथा रघुवंश के सभी सदस्यों के समक्ष कुशलव ने श्री रामायण का गायन किया। कितना चमत्कृतिपूर्ण प्रसंग है यह। जिस रामचरित्र गायन यह बालक कर रहे थे, उस चरित्र के नायक स्वयं उसका गायन सुन रहे थे और कुशलव को भी यह ज्ञात नहीं है कि जिस रघुवंश का वर्णन वह कर रहे हैं वे दोनों भी उसी रघुवंश के वंशज हैं। उस महान वंशज के वे केवल वंशज ही नहीं अपितु स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के पुत्र हैं। स्वयं प्रभु श्री राम को यह ज्ञात नहीं कि इतनी मधुरता, तल्लीनता और निस्वार्थ बुद्धि से उनका जीवन चरित्र गाने वाले यह भव्य दिव्य तेजस्वी पराक्रमी बालक उनके ही पुत्र हैं। जब ज्ञात हुआ प्रभु ने उन्हें गले लगा लिया। उनकी आंखों से आनंदाश्रु बहने लगे। सारा वातावरण भाव विभोर हो गया। कुश लव इस महाकाव्य के प्रथम कीर्तनकार बने। जय श्री राम।